साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका डी एंड के एकेडमी में। और आज का ये हमारा जो वीडियो होगा एक बहुत ही शानदार सीरीज़ मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। गूगल अर्थ जो है गूगल का बहुत शानदार एक एप्लीकेशन है जो आपको पूरी पृथ्वी के बारे में बताता है, बहुत विस्तार से इसके बारे में चर्चा करता है। तो इस गूगल अर्थ का हम हमारे पढ़ाई में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। ये पूरी ज्योग्राफी की सीरीज़ होगी जिसको मैंने नाम दिया है इंडिया ऑन मैप। इंडिया ऑन मैप। पहले हम भारत को एक्सप्लोर करेंगे पूरा गूगल अर्थ पे। तो यकीन मानिए आपको ना सिर्फ एजुकेशनल चीज़ें मिलेंगी बल्कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो बिना देरी के हम इसको शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें चार पांच चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर देखिएगा आप कुछ नंबर्स आना शो हो जाएंगे। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जो लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स पृथ्वी का शो करते हैं। जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पृथ्वी का लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स शो कर रहे हैं। जहाँ पर ये कलर होगा वहाँ पर इसको शो करेंगे। तो हम ये भी देखेंगे भारत का लॉन्गिट्यूड लॉटिट्यूड्स और विभिन्न स्थानों का लॉन्गिट्यूड्स लॉटिट्यूड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत को एक्सप्लोर करने से, भारत को समझते हैं, भारत की स्थिति को समझने से। देखिए अगर आप भारत को इस तरह से देखेंगे तो बहुत ही शानदार भारत का देख लीजिएगा। यहाँ पर ये हमारा भारत है और बड़ा शानदार को दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और नीचे की तरफ महासागर फैला हुआ है। चलिए सबसे पहले थोड़ा और इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊं। देखिए भारत बात की तो भारत की जो लैटिट्यूड, अब आप नीचे देखिए, नीचे की तरफ 8 डिग्री 4 के आसपास ये पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखिए तो 8 डिग्री 4 के आसपास ये पड़ रहा है। और थोड़ा सा यहाँ से लैटिट्यूड जो है 8 डिग्री 4 के आसपास पड़ता है और यहाँ जो जाता है वो है 37 डिग्री 6, यानी 37 डिग्री 6। तो ये भारत का विस्तार है अक्षांशीय और ये पड़ता है नॉर्थ में, नॉर्थ यानी कि उत्तर में। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक भारत का विस्तार पड़ता है। ये किस तरह से पड़ता है यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो 37 के आसपास ये आपको दिखाई देगा। ये भारत का विस्तार। इस तरफ के विस्तार को देखिए तो ये आपको दिखाई देगा उत्तरी जो पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 7 से लेकर, अब पीछे वाला देखें, नॉर्थ की जगह ईस्ट वाला देखें 68 डिग्री 7 से लेकर ये यहाँ तक भारत का विस्तार आपको दिखाई देगा, जो कि है 97 डिग्री 25 डिग्री 25 का विस्तार है देशांतरीय विस्तार। और आता है देशांतरीय विस्तार देखें यहाँ से तो ये यहाँ तक का पूरा भाग है। और ये जो भाग है ये इधर अगर आप देखेंगे तो ये है 68.7 पूर्वी देशांतर और ये है 97.25 पूर्वी देशांतर। अगर इस दूरी की बात करें, हम यहाँ की दूरी की बात करें तो ये दूरी जो भारत की बनती है ये है 2933 किलोमीटर। और इस दूरी की यदि बात करें तो ये दूरी भारत की जो यहाँ से यहाँ तक की है ये बनती है 3214 किलोमीटर। भारत की दूरी इतनी बनती है। चलिए अब एक चीज और यहाँ पर आप गौर करेंगे थोड़ा सा, वो ये पाएंगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है, लगभग 30 डिग्री, यानी कि 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक, मतलब लगभग 30 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है। जबकि यहाँ से यहाँ तक का भी आप देखें तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 7 मतलब 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम है और इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? जबकि होना बराबर चाहिए क्योंकि दोनों 30 डिग्री का विस्तार है। तो अब आपको ये पता होगा क्योंकि ये विस्तार है देशांतरीय विस्तार।
ये जो रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं, ये है अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं चारों तरफ पृथ्वी के बराबर होता है, उनके जो बीच का गैप होता है वो हमेशा बराबर होता है। कैसे बराबर होता है ये थोड़ा सा आप देख लेंगे। देखिए ये थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दूं, ये आप और देख पाएंगे अच्छे से। देखिए ये जो रेखाएं होती हैं इनका विस्तार हमेशा बराबर होता है। किस तरह से बराबर होता है ये आप देखेंगे। देखिए ये जो है यहाँ से लेके ये अक्षांश रेखा गई, और एक ये, तो ये यहाँ भी इतनी रहेगी, यहाँ भी इतनी रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक हर जगह इतनी रहेगी। लेकिन देशांतरी रेखाएं चूंकि पोल जाकर मिल जाती हैं इसलिए ये ऐसे मुड़ जाती हैं, और इनका जो विस्तार हो जाता है वो सा इनके बीच में यहाँ कम होगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ और ज़्यादा होगा, और विषुवत पे जाकर विषुवत रेखा पर फुल होगा। तो इस तरह से इसका विस्तार, क्योंकि दोनों का हालांकि विस्तार 30 डिग्री है, लेकिन ये है 2933 किलोमीटर, और ये जो है चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, लंबाई इसकी ज़्यादा है, 3214 किलोमीटर। चलिए ये तो आपने इसको समझा। अब हम समझते हैं भारत का मानक देशांतर। मानक देशांतर क्या है? मानक देशांतर से ऐसे होता है कि जिस रेखा से भारत की समय माना गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे वो है 82.5 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको 79 दिखाई दे रहा है, 80, 82, 83, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर लगभग 82.5 डिग्री, ये आपको पड़ेगा 82.5 डिग्री यहाँ पर। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पड़ेगा। अगर मैं इसे लोकेट करूँ तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर लगभग 82.5 डिग्री की रेखा आपकी पड़ेगी, जो भारत का क्या है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। और ये 82.5 क्योंकि पृथ्वी जो है गोल है, और गोल जो होता है वो होता है 360 डिग्री। कोई भी गोल चीज़ होती है 360 डिग्री, और 24 घंटे के अंदर पृथ्वी पूरा घूम जाती है। और 24 घंटे के अंदर पृथ्वी घूम जाती है, मतलब अगर आप इसको 24 से डिवाइड करोगे 360 को, तो 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री पड़ेगा। यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री आगे चली जाती है। तो पृथ्वी भारत का जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है 30 डिग्री, मतलब यहाँ पर सूर्य 2 घंटे पहले उदय हो जाता है, और गुजरात में 2 घंटे बाद, यानी 2 घंटे का समय का अंतर है हमारे अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात के बीच में। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री का अंतर है। तो ये भी आप थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। यदि बात करें इसके क्षेत्रफल की, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 वर्ग किलोमीटर। 32.8 वर्ग किलोमीटर, जो पूरी पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। जबकि हम कितने उदारमना आदमी हैं, कितने बड़े आदमी, देखिए लगभग 17% जनता रख के बैठे हैं फिर भी हमारे यहाँ, तो एक बड़ा है। अगर देखा जाए ये विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से, माफ़ कीजिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा जो देश है वो है रशिया, पहले नंबर पे है रशिया, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है चाइना, चौथे नंबर पर अमेरिका, पांचवें पे ब्राज़ील, और छठे पर है ऑस्ट्रेलिया। यदि कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा वो रेखा है जो कि 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आप कोऑर्डिनेशंस देखेंगे, अगर आप देख पाए तो देखिएगा 24 डिग्री है, इससे थोड़ा सा नीचे ये यहाँ पर लगभग 23.5 डिग्री की रेखा बनती है यहाँ पर। इससे भारत को जो रेखा है वो यहाँ से लगभग यहाँ से काटती हुई निकलती है। ये लगभग जो है 23.5 डिग्री की कर्क रेखा जो यहाँ से निकलती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भारत है इसको लगभग दोनों आधे भागों में ये बीच में से डिवाइड करती हुई जाती है। चलिए अब इसकी सीमा की बात करें तो नीचे की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये इधर पाकिस्तान के साथ लगी हुई है इसकी सीमा। ये थोड़ा सा और जब मैं इसको बड़ा करेंगे तब हम समझेंगे। अब इसकी सीमा को विस्तार को देखें तो जो स्थलीय सीमा है, मतलब भूमि की जो सीमा है, उसकी कुल लंबाई है 15,200, मतलब यहाँ से लेकर पूरा ये वाला जो क्षेत्र है, इसकी जो सीमा की बात कर रहे हैं ये है 15,200।
अगर इसकी समुद्री सीमा को जोड़ लिया जाए तो समुद्री सीमा मतलब ये जहाँ पर समुद्र लगा हुआ है, और ये जो सीमा है ये बनती है लगभग, लगभग नहीं बिल्कुल कंफर्म है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। साथ ही यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जो है इनकी भी तटरेखा, ये 6100 में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटरेखा नहीं मिली है, यदि इनकी भी तटरेखा को जोड़ लिया जाए तो ये बन जाती है 7517 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये जोड़ने पर इनको हटा दिया जाए तो ये 6100 किलोमीटर ही रहती है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा। देखिए अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरह से हो रही है। अब आप देखिए थोड़ा सा आगे, चलिए यहाँ पर अब आप देखेंगे ये आ गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि ये जो कश्मीर है, यहाँ की जो स्थलीय सीमा है उसको रेड कलर में शो किया गया है। ये रेड कलर में शो किया गया है, ये क्यों किया गया है? क्योंकि भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच ये जो सीमा है इसको लेकर हमेशा से विवाद है। विवाद है मतलब भारत ये कहता है कि ये क्षेत्र हमारा है, पाकिस्तान कहता है ये क्षेत्र हमारा, चाइना कहता है ये क्षेत्र हमारा। तो इसको बहुत अच्छे से हमें समझने की आवश्यकता है। चलिए उसको हम सीमा रेखा को समझें, उससे पहले ये समझते हैं कि भारत क्या दावा करता है और भारत की सीमा रेखा क्या है। ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये भारत कहता है कि ये हमारी सीमा रेखा है, यहाँ से लेके ये वाली सीमा रेखा कहता है कि ये हमारी सीमा रेखा है, ये भारत का दावा है। जबकि पाकिस्तान जो कहता है, पाकिस्तान ये कहता है कि भारत की सीमा रेखा यहां से है, ये वाली, और ये जो मैं ग्रीन कलर का शो कर रहा हूं ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है जहां पर भारत की सीमा है। ये वाला जो हिस्सा है पीओके है, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये भारत का कश्मीर है। अब आप देख रहे होंगे यहां पर ये गैप खाली है, ये गैप खाली है। ये गैप खाली क्यों है? उससे पहले थोड़ा सा चाइना को समझ लेते हैं हम। चाइना की अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा सा ये आप इसको थोड़ा सा मैं और जूम करके आपको बताऊंगा कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये चाइना का है, और ये है शंघाई करके इसको कहते हैं, और ये जो क्षेत्र है ये शेंगेन वैली कहते हैं, और ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं अक्साई चीन, इसे कहते हैं अक्साई चीन। ये जो पाकिस्तान कब्जे में है, किसके में? चाइना के कब्जे में। नीचे की तरफ भी चाइना ने कुछ अपना कब्जा यहाँ पर भी, कुछ यहाँ पर भी कर रखा है, और इस तरफ भी देखेंगे तो बाउंड्री हमारी डिस्प्यूटेड चाइना के साथ लगी हुई है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा अभी सब ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए एक्चुअल में कंडीशंस क्या है। थोड़ा सा और इसको जूम करेंगे तो आप पाएंगे किस तरह से और ड्रामेटिकली बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर और थोड़ा सा जूम करें तो आपको और डिटेल्स देखने को मिलेंगी। ये थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया कुछ, मैं ऐसे बैक किए देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो से आप डिटेल्स देखें जिस तरह से पाएंगे। देखिए ये है यहाँ पर आज हमारी सीमा लेकर ये जो रेखा है इस पर भारत पाकिस्तान की सेनाएं खड़ी हैं, और ये जो क्षेत्र है ये है सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र। पाकिस्तान कहता है कि भारत की जो बाउंड्री है वो सीधी निकल जाती है यहाँ से, जहाँ से पीली लाइन खत्म होती है यहाँ से सीधी निकल जाती है, जबकि भारत कहता है हमारी बाउंड्री ऐसी जाती है। और ये जो ट्रायंगल बना ये है सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पर कि सबसे ऊंचा लड़ाई का स्थान ये पर है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो पॉइंट आपको बनाऊंगा मैं अभी, वहाँ पर है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो भारत कहता है ये है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, यहाँ पर है इंदिरा कॉल। क्यों? ये सियाचिन ग्लेशियर है जहाँ पर भारत पाकिस्तान की सीमा हमेशा सेना हमेशा लगी रहती है। भारत कहता है ये हमारे हिस्से में, पाकिस्तान कहता है हमारे हिस्से में, और ये पूरी तरह से डिस्प्यूटेड है। ये जो पीली लाइन है ये है एलओसी की लाइन, और ये है पीओके, और ये है जम्मू कश्मीर भारत का। ये है अक्साई चीन, ये है भी चाइना के क्षेत्र में है अभी, और ये है इंदिरा कॉल जिसे हम मानते हैं कि हमारा
हमारा सबसे उत्तरी बिंदु जो है। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि इंदिरा कॉल का मतलब होता है इंदिरा गांधी बिल्कुल नहीं। इंदिरा भारतीय देवी माँ लक्ष्मी के नाम पर, इंदिरा माता लक्ष्मी का एक नाम इंदिरा होता, उनके नाम पर ये इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट रखा गया है। कोई इसे इंदिरा गांधी के नाम से बिल्कुल भी जोड़कर ना देखे। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से पड़ोसी देश हमारे आसपास विद्यमान है, लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर आप पाएंगे इस तरफ पाकिस्तान लगा हुआ है। पाकिस्तान की सीमा यहाँ से यहाँ तक टच कर रही है। अगर पीओके को हम अपना मानते हैं तो अफगानिस्तान की सीमा ये यहाँ पर, ये अफगानिस्तान की सीमा भारत को टच करती है यहाँ पर। इधर चाइना पूरा लगा हुआ है। और इस तरफ जब दूसरी तरफ आप देखेंगे तो नीचे आप जाएंगे, लगा हुआ है ये नेपाल लगा है, भूटान है यहाँ पर। ये भूटान के बाद नीचे का देखेंगे तो ये बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, नीचे समुद्र है, फिर नीचे की तरफ है तो ये हमारा श्रीलंका है, ये श्रीलंका लगा हुआ है। और इस तरफ तो फिर ये चलिए अब स्टेट बात करें जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर जो है उसकी जो राजधानी है, दो राजधानियाँ हैं। एक यहाँ पर है श्रीनगर, एक राजधानी है यहाँ पर श्रीनगर, और दूसरी राजधानी है जम्मू। श्रीनगर जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू जो है शीतकालीन राजधानी है। क्योंकि सर्दी के अंदर श्रीनगर पूरी तरह से जम जाता है तो राजधानी चेंज होकर जम्मू हो जाती है, और जब सर्दी चली जाती है तो वापस जो राजधानी हो जाती है वो श्रीनगर हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये अक्साई चीन आप देख रहे होंगे, और इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों, क्योंकि ये जो क्षेत्र है बहुत फेमस क्षेत्र है। कई मायनों में आपको यहाँ बहुत यहाँ पर कई चीज़ है। यह है श्याम बेली, ये बलिस्तान गिलगित क्षेत्र है। यहाँ पर ये बाल्टिस्तान है। तो ये पूरा लगा खैबर एक वहाँ का लगा हुआ है। यहाँ पर आपका श्रीनगर आपको दिखाई देगा, इसमें लिखा है इंडिया कंट्रोल कश्मीर, ये हमारा यहाँ पर के हमारा आपको ये यहाँ पर दिखाई रहा है। चलिए कर लेते हैं हम दूसरी बात। भारत के दूसरे की बात करें तो ये हम स्टेट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ पर जो है यहाँ नीचे उत्तर प्रदेश देखने को टच कर रही है। यहाँ पर मध्य राजस्थान, माफी चाहता हूँ, पाकिस्तान नहीं राजस्थान। ये आजकल इतना चल रहा है, पाकिस्तान चारों तरफ पाकिस्तान का नाम आ रहा है। और ये है हमारा महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, ये प्रॉब्लम आती है कई बार, ये आ जाती है जो और देखेंगे यहाँ आप देखिए है कि ये है जो अरुणाचल क्षेत्र में बताते हैं। यहाँ भूटान के साथ का माउंट ये भी आता रहता है वो प्रॉब्लम में। यहाँ पर हमारा है अब हमारे स्टेट्स की बात भी स्टेट
मौसम और बीमा ये कंटेंट है इस तरह बांग्लादेश मेघालय है, ये पूरा बांग्लादेश का क्षेत्र है और यहाँ जो भी इससे घिरा हुआ भूटान इस तरफ है, नेपाल पर हमारा ये थोड़ा चीज कहाँ पर है, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, ये आगे जो ये भी दिखाई जा और यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी तरह से छूटा गया। तो पृथ्वी आज हमने भारत की जो लोकेशन से इम्पोर्टेंट उन लोकेशंस को समझा। अगले वीडियो में इससे आगे को हम समझेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इसको लाइक करें, आप बताएं कि इसमें और आप क्या चाहते हैं, ये वीडियोस और हम किस तरह से कर सकते हैं और इसको और बेटर किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।